यूट्यूब पे ही देख लीजिए। सुरक्षा पर भी सबसे ज्यादा खर्च हो रहा है। एक संदिग्ध उन्होंने तुरंत तलाशी दल को सूचित किया और सटीकता से वार कर एक आतंकवादी को मार गिराया, किंतु जवाबी हमले में उन्हें स्वयं उसी वक्त दूसरे आतंकवादी ने भी तलाशी दल पर गोलीबारी शुरू कर गंभीर रूप से घायल पहुंचाने के लिए लगातार सटीकता से फायरिंग करते रहे और शत्रुओं के समक्ष साहस, असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए लांस नायक प्रदीप कुमार सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। सम्मान ग्रहण करेगी उनकी वीर नारी श्रीमती क्षेत्र में सेना के अभियानों को बहुत मजबूती मिली। नायब सूबेदार रमेश कुमार तिवारी सेवानिवृत्त, इन्होंने मध्य प्रदेश आर्मी फोर्स जल सेना, वायुसेना, नौसेना, अर्धसैनिक और प्रशिक्षण दिया जाता है। अपग्रेड शिल्का
इससे जहाँ आप देखेंगे अपना ध्यान आप देख सकते हैं बड़े टमाटर हरमिंदर सिंह दक्षिण पश्चिमी कमान इस्लामी मंच के करता आया है। इसी बीच परेड कमांडर आज के अग्रसर राष्ट्रीय रक्षा भारत की सैन्य अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद 9 जून 1990 दक्षिण पश्चिमी घाने के चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर तैनात है। देवी सज्जनों अपना ध्यान मंच के बाईं ओर ले जाएं। आप देख सकते हैं 3 चेतक हेलीकॉप्टर शान के साथ मंच की तरफ बढ़ते हुए सबसे आगे राष्ट्र ध्वज के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल एस.के. सिंह तथा मेजर हर्षवर्धन कोठारी उसके ठीक पीछे तीनों सेनाओं के संयुक्त ध्वज के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल नवीन नेगी और भारतीय थल सेना के गौरवशाली ध्वज के साथ मेजर पीयूष तथा कैप्टन देव पुष्प वर्षा करते हुए और अब परेड सेकंड इन कमांड मेजर जनरल रोहित मेहरोत्रा जनरल ऑफिसर कमांडिंग 61 सब एरिया सलामी मंच की ओर अग्रसर है। आपने एनडीए खड़गवासला तथा आईएमए देहरादून से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद दिसंबर 1993 में अपने पिता की रेजिमेंट सेंट्रल इंडिया हॉर्स में कमीशन प्राप्त किया। ठीक पीछे मंच की ओर अग्रसर हमारे प्रेरणा वीरता पुरस्कार विजेताओं का दस्ता शौर्य से जिनके रणभूमि टकराव के सबसे आगे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार से सम्मानित कारगिल के शूरवीर सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र रिटायर्ड, सूबेदार मेजर संजय कुमार परमवीर चक्र और इसके पीछे अशोक चक्र विजेताओं का दस्ता मंच की ओर बढ़ता हुआ। अशोक चक्र भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है जो असाधारण वीरता के लिए प्रदान किया जाता है। सलामी मंच की ओर अग्रसर है मेजर जनरल साइरस ए पिथौरागढ़ अशोक चक्र विशिष्ट सेवानिवृत्त जिन्होंने 1981 में आतंक विरोधी अभियान में असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया और इनके साथ हैं कर्नल डी श्री राम कुमार अशोक चक्र जिन्होंने मणिपुर में 2005 में अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया। पीछे हमारे सबसे वरिष्ठ वीरता पुरस्कार विजेताओं का दस्ता इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में नाट्य की शौर्य गाथाएं भारत की एक प्रेरणा है। 1971 की भारत पाक महावीर चक्र सेवा अर्थात दस्तावेज की बढ़ता हुआ ऑपरेशन सिंदूर में देश का नाम रोशन करने वाले चक्र विजेताओं का जिनकी उपस्थिति ये उद्घोष है कि भारत की शौर्य परंपरा हमेशा जागृत है। इसमें शामिल है शांतला वीर चक्र लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील कृष्ण वीर चक्र तथा नायब सूबेदार सतीश कुमार वीर चक्र।
के लिए, कि देश की रक्षा के लिए, देश के विकास के लिए अर्जुन के समान लक्ष्य भेदी हो रहे आदर्श वाक्य अष्टशक्ति यशोवन। दिव्य सचराज साक्षी बन रहे हैं इस नजारे के, जो दर्शाएगा किस प्रकार युद्ध में हमारी मिसाइल से सुसज्जित इस विनॉन काइनेटिक इंटरसेप्टर बॉम्ब में सिद्धांत लगा है जो 2 किलोमीटर तक ड्रोन को बाधित कर सकता है। युद्ध भूमि में बनकर भीष्म सा अटल, लोहे का वक्ष स्टील का संकल्प बना, युद्ध काल हो या सीमाओं का मैदान, हर शत्रु को भस्म करे, यह है भीष्म टैंक महान। जी हाँ, आपके सामने भारतीय सेना का सबसे महत्वपूर्ण टेक्निकल एडवांस टैंक परेड में बड़े शान से अग्रसर T-90 भीष्म टैंक नेतृत्व 72 आर्मर्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट मुकेश बेनीवाल के हाथों में। तीसरी पीढ़ी का ये टैंक 125 किलोमीटर की दूरी पर एक गन से मिसाइल डालने की क्षमता रखता है। रात में भी प्रभावी ढंग से दुश्मन को नष्ट करने में सक्षम एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर्ड पैनल से लैस 46 टन का एक घातक टैंक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को पकड़ सकता है। अगला दस्ता मुख्य युद्ध टैंक अर्जुन का नेतृत्व 43 आर्मर्ड रेजिमेंट के मेजर अमन तथा नायक रिसालदार प्रतीश एनवर 120 मिलीमीटर की मुख्य राइफल गन, 12.7 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट गन, 7.62 मिलीमीटर कोएक्सियल मशीन गन इसे प्रबल प्रहार में सक्षम बनाती। 17 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की क्रॉस कंट्री गति से हर दुर्गम इलाके को पार करने में सक्षम। आत्मनिर्भर भारत के तहत निर्मित इसका आर्मर MP2 Sarang, capable of operating effectively in all battlefield terrains of deserts, mountainous regions and high altitude that can carry 10 fully equipped soldiers. Led by Lieutenant Gurivili Gyanendra Kumar of 8th Mechanized Infantry, it has 360-degree sight for panoramic view along with laser rangefinder and loitering munition system, also known as CAM. It is a high-mobility combat vehicle with potent armament and state-of-the-art night fighting capability, which makes it capable of destroying enemy targets up to a distance of 4 kilometers at night. Being an all-weather amphibious combat vehicle, BMP-2 is a battle-ready for full spectrum of challenges and conflicts. These mechanized columns advance, they carry not just armor and firepower but the unshakable promise of national security. अब आपके सामने इस्लामी मंच की ओर बढ़ता हूँ, भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक राम मिसाइल सिस्टम नेतृत्व 17 मेकनाइज्ड इन्फेंट्री के कैप्टन अंकित कुमार के हाथों में। दामस एक टैंक पहले निकल गया जो दुश्मन के टैंक्स को नष्ट करने के साथ साथ सबसे पहले भेजे हमारे 2 ही एलिमेंट्स को दुश्मन के हमले से सुरक्षा प्रदान करता है और भारतीय सेना की एंटी टैंक क्षमता को मजबूत करता है। ये 4 किलोमीटर की Indian Army's 140 Air Defense Regiment self-propelled, which was upgraded indigenously. It features an automatic anti-aircraft gun mount and is being led by Captain Viresh Hapalli. It is effective against aerial targets up to 2,500 meters and ground targets up to 2,000 meters. Its rate of fire is 850 rounds per minute per barrel. Shilpa successfully shot down drones launched by Pakistan during Operation Sindoor, protecting the ground-based assets of Indian Army and upholding the country's honor. और अब आपके सामने इन्फेंट्री के दस्ते एक वीक ऑफ लेकिन सचिन अपग्रेडेड शिल्का के बाद मंच के अग्रसर अगला दस्ता K9 बर्स्ट टी का नेतृत्व 2 मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट राघवेंद्र आसाद द्वारा हमारे सभी दस्तों को लंबी दूरी तक फायर सपोर्ट देने में सक्षम है। ऐसा सेल्फ प्रोपेल्ड गन सिस्टम जो मरुस्थल में भी 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। 155 मिलीमीटर बम कैलिबर टैंक ऑर्बिटर को जो 40 किलोमीटर तक दुश्मन को नेस्तो नाबूद कर सकती है। यह हथियार न्यूक्लियर तथा बायोलॉजिकल हमले में भी कार्य करने में पूरी तरह से सक्षम है। और अब आपके सामने इन्फेंट्री के दस्ते जिन्हें क्वीन ऑफ बैटल भी कहा जाता है, इसका नेतृत्व 3 पैरा रेजिमेंट के हवलदार गुलाम महमूद के हाथों में। इसका उपयोग तेज तैनाती, पेट्रोलिंग, रेस्क्यू एवं हिट एंड रन जैसे कार्यों के लिए किया जाता है।
Previous judgment entry column का अगला वाहन स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल लिमिटेड यूके बर्दान राइफल्स की नायब सरदार संदीप स्वदेश निर्मित विशेष गतिशीलता वाला ऐसा वाहन जो दलदल बर्फीले एवं रेतीले हर इलाके में दौड़ सकता है। सियाचिन के -50 डिग्री तापमान से लेकर तपते रेगिस्तान तक की जिम्मेदारी बखूबी निभाता है। SFP 40 किलोमीटर की अधिकतम स्पीड 1200 किलो वजन ले जाने की काबिलियत, भारी बारिश बर्फीले तूफान कोई बाधा इसे रोक नहीं सकती। गत वर्ष पंजाब में आई बाढ़ में SFP ने बचाव कार्य में करते महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। Coming up next is the anti-mine and bulletproof, the quick reaction fighting vehicle, heavy and medium. QRFE Heavy is led by 9th Subedar Ajay Kumar of Cobra Scout, and QRFE Medium is led by Havaldar Ram Nivas Gujjar of 3 Mahar Regiment. QRFE Medium has handheld tactical drone jammer Trishul, installed with a range of 2 kilometers, designed to counter hostile drones by disrupting their patrol. और अपना ध्यान आज की बाई तरफ ले जाए। आप देख सकते हैं विभिन्न मिसाइलों और टैक्टिकल ड्रोन से सुसज्जित 3 लाइट स्ट्राइक व्हीकल का दस्ता कमान संभालिए 7 गांव के सुबेदार टिकेंद्र सिंह ने। सबसे पहले LSD पर स्पाइक मिसाइल लगाई गई है जिसने 5 मीटर का वॉरहेड लगा है। आरक्षण 4 किलोमीटर, साथ ही दुश्मन की ड्रोन को निष्क्रिय करने के लिए इसमें सैनिक त्रिशूल टैक्टिकल ड्रोन जैमर के साथ एक सैनिक भी खड़ा दूसरे LSD पर लगाई गई। और अब आप देख सकते हैं एंटी टैंक मोबाइल टीम जिसका नेतृत्व 20 टाउन रेजिमेंट के सूबेदार शिव सिंह के हाथों में। यह एक त्वरित प्रतिक्रिया वाला रोधी बल है। इसके एक वाहन सुरक्षा और गोलीबारी के लिए मीडियम मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर की टुकड़ी है। दूसरे वाहन में सटीक लक्ष्य साधने के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की टुकड़ी है। अगला वाहन हेलेना एक ऐसी गाइडेड मिसाइल जिसे रुद्रा एवं प्रचंड जैसे हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है। नेतृत्व ब्लू फाइबर आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन के कैप्टन हंसराज शर्मा द्वारा। कैप्टन हंसराज भारतीय थल सेना की पहली रुद्रा हेलीकॉप्टर पायलट है। हेलेना भारत के शस्त्रागार का ऐसा हथियार जो हमारी टाइम होने की क्षमता को सशक्त बनाता और इसके ठीक पीछे व्हीकल बेस्ड इन्फेंट्री मॉडल सिस्टम 24 मराठा इन्फेंट्री बटालियन के हवलदार जैमर सिस्टम मॉडल सिस्टम जिसे पहले सेना में तोपखाना भी कहा जाता है। 82 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला कल वो अपना जो खेल हुआ है उसमें कितना बड़ी शान से बढ़ता हुआ ब्रेकिंग एंड टैक्टिकल व्हीकल का दस्ता ये ऊबड़ खाबड़ वाले इलाकों में आसानी से चल सकता है। भारतीय सेना के लिए ब्रेकिंग स्काउटिंग सैनिकों एवं सामग्री की तेजी से आवाजाही सक्षम। वाह क्या बात है। मेन रोड जयपुर एवं इस भव्य परेड की शोभा बढ़ाते हमारे मूक योद्धा भी यहाँ पहुंचे हैं। मां भारती की गोद में पले विस्फोटक सूंघे आतंक के छिपे कोमिक योद्धा सलामी मार्च के सामने से गुजरते हुए। As the combined military band of the Corps of the EME and the Bengal Engineer Group marches forward, every note they play becomes a salute to the soul of the nation. Playing the timeless melody of Sare Jahan Se Acha Hindustan Hamara, the band is led by Subedar Major M. Chandradat of EME and is assisted by 9th Subedar Pradeep Singh Rawat of Bengal Engineer Group. और अभी ऑपरेशन जीतने में सक्षम आपके सामने कॉम्बैट सपोर्ट वेपन सिस्टम इस श्रेणी में सर्वप्रथम आपके सामने Su-23 mm ट्विन बैरल गन जो कि एक एंटी एयरक्राफ्ट गन है। इस गन को लो लेवल फायर करने वाले एयर टारगेट को इंगेज करने के लिए डिजाइन किया गया है। देखिए 50 लाइट एयर रेजिमेंट के नायब सूबेदार पी राजेश के हाथों में लड़ाई के दौरान वल्नरेबल एरिया को दुश्मन के एयर अटैक से बचाने के लिए इस गन का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक लाइट वेट, सिंपल टू ऑपरेट, हाईली मोबाइल, हाई रेट ऑफ फायर करने वाली एंटी एयरक्राफ्ट गन है। पूरा वो स्कैन कर लेता है ऐसे पीछे कोई भी इसी श्रेणी का वॉइस पकड़ लेता है वॉइस एक 1.5 किलोमीटर की मार्ग वाली ऐसी मोबाइल गन जिसे सेना की टुकड़ियों हवाई अड्डों ठिकानों को लो लेवल फ्लाइंग विमानों के खतरों से बचाने के लिए विकसित किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी उपयोगिता को पूरी तरह से सिद्ध कर चुका है जहां इसने दुश्मन पर प्रभावी प्रहार किया।
अगला वेपन सिस्टम देवी और सचिव इस्लामी मंच की ओर से आता हुआ M777 अल्ट्रा लाइट हाउवित्जर जो कि अत्यंत सटीकता से 155 राउंड फायर करती है, जिससे 40 किलोमीटर तक प्रभावी फायर पावर मिलती है। आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस इसे हेलीकॉप्टर द्वारा अंडर स्लंग कर किसी भी दुर्गम इलाके में डिप्लॉय किया जा सकता है। के हाथों में वंदे मातरम की धुन में गूंजे आर्टिलरी का बेजोड़ आर्मी परेड देख रहा है। संदेश मिलाता इसमें बसता सेना का संकल्प अटल लाइट हाउवित्जर है हर चुनौती में राष्ट्र रक्षा का मजबूत नहीं थोड़ा अभी आए परेड देख ले फिर कर मीडियम रेजिमेंट के कैप्टन पीयूष पांडे के नेतृत्व में अगला वाहन धनुष वेपन सिस्टम 38 किलोमीटर अधिक मारक क्षमता वाली ऐसी तोप जो बोफोर्स का स्वदेशी एवं उन्नत संस्करण है। हमारे कलाम साहब शादी करने ही भूल गए, उसके में तो बेचारे लक्ष्य को भेदने में भूल गए दुनिया को। दुश्मन के संचार केंद्र बख्तबंद से रूस में भी आयोजन ने कंजन नहीं दिया था। सक्षम है धनुष एक ऐसा हथियार जो एक लंबी मारक क्षमता के साथ हमारी सेना को और प्रबल तथा प्रचंड बना रहा है। अब आपके सामने 343 रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट श्याम सिंह द्विवेदी की कमान में एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम इसकी लंबी मारक क्षमता 40 किलोमीटर है। ये एक मिनट में बर्स्ट मोड में 5 राउंड्स फायर कर सकती है। ये हर तरह से इलाके में संचालन के लिए वो आपको DRDO में और शूट एंड स्कूट करे 4 दिन लग जाता है। ये अत्याधुनिक प्रणाली ऐसे और हो जाता है 50 साल में। हाँ नुकसान तो खैर वो चीजें तो है नहीं, नुकसान तो अपन को भी होता है, लेकिन इस डेली की सिक्योरिटी खत्म। भारतीय सेना की तोपखाना मारक क्षमता एयर मार्शल और प्रभावशीलता कई गुना बढ़ाने में सक्षम क्या हुआ है, कितनी बुरी हालत हो गई। यूनिवर्सल रॉकेट सिस्टम जिसे सूर्यास्त्र के नाम से जाना जाता ओल्ड हो है। जाता है अब 300 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला मल्टी कैलिबर रॉकेट प्लेटफॉर्म जो गाइडेड रॉकेट्स द्वारा दुश्मन के ठिकानों को लंबी दूरी से ध्वस्त करने में सक्षम है। भारतीय आर्टिलरी में क्रूज मल्टीप्लायर का आगमन सेना की लंबी दूरी की यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। पत्थरों को ठोकर से उड़ा दे हम, चट्टान आए राह में तो सीने से हटा दे हम। आए अगर कोई बाधा तो बढ़कर करे हम मुकाबला। आग बनकर हम चुनौतियों के पंख दे जला। हम है मॉड्यूलर ब्रिज जिसकी कुल निर्माण क्षमता 46 मीटर है। आज की परेड में 115 इंजीनियर रेजिमेंट कदम है क्योंकि इसे बहुत कम समय में तैनात किया जा सकता है और आसानी से वापस भी किया जा सकता है। 5 साल हमारी सेनाओं को बाधाओं को पार करने और हमारी पूर्व निर्माण क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। जज्बा को लगा है साथ ही रक्षा विनिर्माण में भारत के बढ़ते महत्व को भी प्रदर्शित करता है। दुर्गम क्षेत्रों तक सुरक्षित संचार प्रदान करने के लिए भारतीय सेना ने सरलतापूर्वक परिवहन योग्य एवं शीघ्र तैनात किए जाने योग्य सैटकॉम वाहनों को अपने बेड़े में शामिल किया है। सलामी मंच की ओर अग्रसर होती हुई वाहन आधारित सैटेलाइट संचार प्रणाली का नेतृत्व 23 आर्मर्ड सिंगल रेजिमेंट के नायक सूबेदार राजेश कुमार कर रहे हैं। इन संचार वाहनों को मेक इन इंडिया के तहत विकसित किया गया है। ये वो हथियार तत्व है जिन्हें हाई मोबिलिटी व्हीकल पर स्थापित किया गया है। शक्तिवान नेतृत्व 161 मीडियम रेजिमेंट के कैप्टन नमन शर्मा का। इस वाहन में स्वॉर्म ड्रोन्स, मिनी हार्पी, हेरोन तथा पीस कीपर जैसे उन्नत ड्रोन्स लगाए गए हैं। आधुनिक युग के ऐसे ड्रोन जो शक्तिवान रेजिमेंट को 1000 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को बर्बाद करने की क्षमता प्रदान करेगा। 21वीं सदी का एक ऐसा हथियार ड्रोन जो युद्ध के परिवेश को बदल रहा है और अब शक्तिवान की दूसरे वैज्ञानिक ड्रोन के साथ और सशक्त बना रही।
और आपके सामने भारत की तकनीकी प्रगति और आत्मनिर्भरता का उत्कृष्ट उदाहरण इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम, जिसका नेतृत्व कर रही है 401 लाइट AAT रेजिमेंट की कैप्टन प्रिया यादव। अपने ट्रेवल्स पे उसमें ले जा रहे हैं, राउंड में सैनिकों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है वहाँ भी, पूरे वहाँ से नहीं कर रहा है, साउथ से यूज करने का अवंच की represent है कॉम्बैट बनने के बाद हम ऐसी है कि जिस दिन न्यूज़ बन गया ना मेजर हनुमंत सिंह रानी, इसमें संजय बाज एवं प्रलय नामक युद्धक शामिल है। ये प्रणालियां हाल ही में शत्रु के विरुद्ध चलाए गए अभियानों में अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुई। आपके सामने अगला वाहन ड्रोन शक्ति माननीय मुख्य अतिथि वो तो यार वो सही नहीं रहेगा, वो तो यार ड्रोन फैब्रिकेशन इकोसिस्टम ड्रोन शक्ति है। इस वाहन का नेतृत्व मेजर अरुण के माध्यम से क्रांतिकारी गुलाम का प्रतीक ड्रोन शक्ति बड़े निशान से मंच के सामने से गुजरता हुआ आगे देखिए मेरे को बता लिया तू तो अभी करके बना जब इधर आया ना आपके सामने अगला उपकरण समर्थना जावा स्टेशन है। दुश्मन की संचार बहुमूल्य और दुश्मन के ताकि ये प्रणाली जैविक प्रदान कर सके। इसका नेतृत्व आज की परेड में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन के मेजर सचिन कुमार द्वारा भारत की सीमा पर जागा समझता जैमर जैसे खड़ा एक सतर्क पहरेदार आकाश छूने जब देखे दुश्मन ये रोक देता दुश्मन की हर चाल। इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के 2 वाहन प्रक्रिया सम्राट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के कैप्टन आदर्श स्वदेशी रूप से विकसित प्रणालियां जैविक क्षमता एकीकृत कर हमारी सेना के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम सुरक्षा प्रदान कर रही है। Rashmi Chaudhary of 1812 Rockets Regiment is launched his engineer to dominate deep battle zones with overwhelming firepower. Each launcher carries 12 300 mm rockets capable of delivering payloads over ranges up to 90 kilometers. It has given our enemies sleepless nights on the borders and also bring operations to एक मिसाइल ही नहीं बल्कि हमारी राष्ट्रीय चेतना के बाद भारत की रणनीतिक स्वेच्छा का प्रहार 1889 मिसाइल रेजिमेंट के कैप्टन राज के नेतृत्व में ब्रह्मोस मिसाइल जिसकी मारक क्षमता 450 किलोमीटर तक है और लगातार विकास की दौर से गुजर रही ये मिसाइल शीघ्र ही 800 किलोमीटर तक प्रहार करने में सफल होगी। हर मौसम में शादी सी चमक बिजली सी गति धरे हवा में उठे दुश्मन को भस्म करे। भारत की पवित्र धरती से उठे ये भाल ध्वस्त कर दे दुश्मन की सभी चाल। वो है आपके समक्ष आकाश मिसाइल सिस्टम स्वदेशी तकनीक से विकसित ये भारतीय सेना की प्रथा मिसाइल प्रणाली है। दुश्मन के हवाई प्लेटफॉर्म के खिलाफ बराबर से हवा में के जहाजों को प्रहार कर
सर्वप्रथम आप देख सकते हैं और उसी के पीछे भारतीय सेना के शौर्य का एक नागरिक को सहारा देते हुए आप देख सकते हैं बता रहा है आज जन जन से भारतीय सेना क्षेत्र में विजय करें। आप देख सकते हैं भारतीय सेना का साथ ही आप देख सकते हैं भारतीय सेना के निष्ठावान सिपाही जो केवल मशीन नहीं है, लोहे के योद्धा हैं, रोबोटिक म्यूट्स दुर्गम इलाकों में पाकिस्तान आ जाए और थर्मल कैमरा से लैस दुश्मन की साजिशें नाकाम कर दें। बड़े ही शान से जाने मंच के सामने से गुजरते हुए हमारे ये योद्धा साउथ इंडियन बैंक मरुस्थल में लहराते हर हर सागर में घन घन घनेरे जंगल में तोपों की गर्जन धड़ धड़ में गगन पवन की सरसर में जब ये धरती सो जाती है और सो जाता है आसमान भैरव बटालियन रक्षक तब डटे हुए निर्भीक निडर सरसीना तान सरहद पर निगरान जाग जाग रक्षा करते ये भैरव बटालियन के वीर जवान। इसी के साथ देवी और आपके समक्ष भारतीय सेना की जैसा नाम वैसा काम। जी हाँ, भगवान शिव के रूप को दर्शाते जैसे भगवान शिव का अधर्म और दुष्टों का नाश करता है, इसी प्रकार दुश्मन के नापाक इरादों को देखते नाबूद करने के लिए तैयार भैरव बटालियन आपके सामने खेल मार्च करती हुई बड़ी शान और दर्द में मंच की ओर बढ़ती सेकंड भैरव बटालियन साइलेंट वॉच डेडली किल के मोटो पर आधारित है और सदा सतर्क निगरानी तीव्र एवं सटीक प्रहार की क्षमता में राष्ट्र सुरक्षा का प्रण लेने वाली ये भैरव बटालियन
पाकिस्तान की राजधानी एवं शाही विरासत और हमारे समृद्ध इतिहास को अपने हृदय में बसाए। गुलामी शहर में आपने समर्थ भारत की सक्षम रिफॉर्म से ट्रांसफॉर्म से परफॉर्म करती भारतीय सेना की ताकत को देखा। आपने देखा किया प्रहार और बताया कि मैं हथियार नहीं हूँ, संदेश हूँ, शत्रु को चेतावनी हूँ, भारत का जोश हूँ। मैंने भारत को देखा हूँ आज आपने, और शीघ्र ही हम आपके समक्ष आने ही वाले हैं गिनीज लिम्का इंटरनेशनल एवं इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के सुनहरे अक्षरों में 35 बार अपना नाम दर्ज कराकर अपने हौसलों का पिंजरा तोड़कर उत्साह का समीकरण आपके सामने लेकर आने वाले हैं। टॉर्नेडो ये देखिए, सामने टॉर्नेडो का सलाम लेकर आ गए हैं टीम के कैप्टन ये है अमित पांडा, जिन्होंने प्रभावशाली सलामी दी माननीय मुख्य अतिथि को। वाह क्या बात है, हर तूफान से लड़ने को अकेला ही काफी होता है। और ये देखिए आकाशदीप फॉर्मेशन, जिसके द्वारा हमारे टॉर्नेडोज हमें बताते हुए कि भारतीय सेना सदैव लक्ष्य को देखा, पाँव इनके रुकते नहीं, वार इनका चूकता नहीं, चाहे आए कोई भी विपदा, ये है सेवा में सदैव तत्पर। और अब बारी को क्या एकाग्रता, हम सबको व्यायाम का महत्व शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बनाना हर हाल में अनिवार्य का संदेश देते हुए और बता रहे हैं फिट रहिए के फॉर्मेशन में हमारे सेना में आपसे सहयोग युद्धकाल तथा शांतिकाल दोनों स्थिति में है। उसी को दर्शाते हुए हमारे टॉर्नेडोज बनी फॉर्मेशन में आपके सामने से गुजरते हुए और अब आपके सामने आ रहे हैं हमारे टॉर्नेडोज गन फॉर्मेशन को बनाते हुए पूरी तरह से मुस्तैद सामंजस्य से आगे बढ़ते हुए पेन की राय सटीक वार चूक की कोई गुंजाइश नहीं। बता रहे हैं कि आज हर विपदा से लड़ रही है भारतीय सेना, नए नए आसमान छू रही है भारतीय सेना। और अब एसी रॉकेट में हमारे टॉर्नेडोज बता रहे हैं आज नई प्रगति नया सृजन, हम वैज्ञानिक तकनीकों वाले हम ले आए नए उजाले। और देखिए भारतीय सेना के दृढ़ निश्चय साहस सटीक बात चूक की कोई गुंजाइश नहीं। जी हाँ, ये बता रहे हैं आज भारतीय सेना आत्मनिर्भर हो रही है, आज नए नए आसमान हमारे टॉर्नेडो नई जागरण नई किरण, हम नई प्रगति नया